नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम लोग बैंक निफ्टी एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके। एक बहुत ही डिसाइसिव मोड पे दिया छोड़ा है कैंडल ने। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी डे कैंडल पे है हम लोग। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कैंडल बनी है, ठीक है। ये एक अनडिसाइसिव कैंडल ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि लास्ट वर्किंग डे पे, पिछले वर्किंग डे पे एक नीचे साइड पे बनी थी, ये इन्वर्टेड हैमर बनी थी। तो मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि ये कैंडल बनी है तो ऐसा हो सकता है कि एक दो दिन नीचे रहे मार्केट। और आप देख सकते हैं कि परसों के दिन, फ्राइडे के दिन, मतलब इससे नीचे ही रहा मार्केट। अब दो तकरीबन 2 बजे तक तो ये रेड में थी, यहाँ तक के प्राइस था। 2 बजे के बाद ऊपर गया और ये रिकवरी आई है थोड़ी, फिर भी ये नीचे ही रहा इससे। ठीक है। तो मैंने कहा था कि एक दो दिन नीचे रहे मार्केट तो वैसा ही हुआ। और ऐसा उम्मीद की जा सकती है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेवल है, ये वाला ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कल मार्केट अगर यहाँ पे खुले तो नीचे ही रहे। अगर इसके ऊपर खुलेगा तो कहीं ऊपर जाने की चांसेस है, नहीं तो फिर चांसेस नीचे जाने की ही है। ठीक है। और अगर कैंडल की बात करूं तो आपको बताऊं तो ओपन हुआ था 39,900 पे, 39,090 पे। ठीक है। 39,090 पे ओपन हुआ था मार्केट। और जो हाई लगाया मार्केट ने वो लगाया 39,235 का। ठीक है। 235। ठीक है। हाई लगाया इसने 235 का। और जो लो लगाया इसने, वो लो लगाया है 38,800 का। ठीक है। तो 38,800 का लो लगाया है, 38,800 का लो लगाया है। और जो क्लोज दिया है इसने, कैंडल ने 39,180 पे क्लोज दिया है। ठीक है। 39,180, 180 पे क्लोज दिया है। ठीक है। तो ये कैंडल थी जैसे कि मैंने बताया कि पूरा दिन ही रेड में ही थी, यहाँ तक आई भी थी। ठीक है। लेकिन 2 बजे के बाद बायर्स आए थोड़ा और उसको ऊपर लेके गए। ठीक है। तो ये एक हैमर की तरह बना दिए कैंडल को। पर अब जानते हैं कि उसके पीछे भी इन्वर्टेड हैमर थी। तो ऐसा कभी केस होता है तो अनडिसाइसिव मोड पे होता है। ठीक है। तो ये कल देखना पड़ेगा कि ये किस लेवल पे खुल रही है। अगर इसके नीचे खुली तो ये नीचे ही रहेगी, ऐसा मेरा ख्याल है। ठीक है। तो आपको ले चलता हूँ 5 मिनट में और देखते हैं हम लोग कि हम लोग कैसा प्ले करेंगे। ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं 5 मिनट में। ठीक है। 5 मिनट में हम लोग आ गए हैं। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ उसको ताकि प्रीवियस ये भी देखिए आपको। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 5-6 दिन का चार्ट आ रहा है। ठीक है। तो जो क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, तो जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो दी है 39,200 पे। ठीक है। अ, अगर मार्केट आप मान के चलिए कि अगर कंसोलिडेट करता है, मतलब जहाँ हुआ 39,000 का जो लेवल है, 39,000 का लेवल है, 39,200 का। ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 39,000 के लेवल पे ही खुलता है। ठीक है। और अगर कंसोलिडेट करता है, अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट तो नहीं, 15-20 मिनट कंसोलिडेट करता है, 3-4 कैंडल 5 मिनट की बनती है अगर इसी रेंज पे। ठीक है। और अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग एक कॉल ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। एक कॉल ले सकते हैं यहाँ पे। और जो टारगेट रहेगा पहला, वो रखेंगे हम 39,500 को। ठीक है। क्योंकि 500 का जो लेवल होता है, 500 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, आप सबको पता है ना। तो इसलिए मैं 500 का लेवल ले रहा हूँ टारगेट। वैसे टारगेट यहाँ पे 600 के लेवल पे बनता है।
600 के लेवल पे टारगेट बनता है, लेकिन मैं इसको 500 लेवल पे ही टारगेट दे रहा हूँ, मतलब 39,500 पे। ठीक है, 39,500 पे लेवल में दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ तक 500 तक आप देख सकते हैं कि 300 पॉइंट की यहाँ पे गैप है, 300 पॉइंट का गैप है, वो भी फिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये एरिया जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स रहेंगे 500 के लेवल पे, और वो लोग मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं 500 का लेवल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ का 500 का लेवल इसलिए आपको दे रहा हूँ, वैसे 600 का लेवल है पर 500 का लेवल में दे रहा हूँ। तो ये यहाँ से आप लेंगे तो 500 के लेवल को भी, अगर 300 पॉइंट है तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम यहाँ पे आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर ब्रेकआउट देगा ये, तो कॉल लेने की सलाह रहेंगी मेरी, कॉल लेने की सलाह रहेंगी मेरी, और टारगेट यहाँ पे 500 का रखेंगे। ठीक है, और अगर ब्रेक डाउन देता है, अगर कंसोलिडेट करने का ब्रेक डाउन देता है ये, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 38,800 का। ठीक है, 38,800 का ये वाला जो लेवल है, ये वाले लेवल को मैं टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, 38,000 के लेवल, 38,800 के लेवल को मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, लेकिन उसकी कंडीशन है कि ये ब्रेकडाउन होना चाहिए। ठीक है, अगर कैंडल ब्रेकडाउन करती है इस लेवल को कंसोलिडेशन के बाद, तो यहाँ तक आ सकता है, 38,800 तक आ सकता है। ठीक है, और अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ पे अगर नहीं रुक रहा है, नीचे गिर रहा है ये, तो फिर ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है 38,000, अगला क्या रहेगा 38,600। ठीक है, 38,600 का रहेगा दूसरा टारगेट, तो ये रहेगा हमारा पहला टारगेट। ठीक है, और ये रहेगा हमारा दूसरा टारगेट। ठीक है, तो कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर निकलेगा तो भी लेवल दे दिए मैंने 38,200 के, 39,500 का लेवल दे दिया टारगेट। ठीक है, और ब्रेक डाउन करेगा तो 38,800 का पहला रहेगा लेवल, और दूसरा लेवल रहेगा 38,600 का। ठीक है, अगर मान के चलिए कि ऊपर खुलता है अगर, ठीक है, 39,200 पे है अभी, तो 500 पे खुलता है, क्योंकि 500 का साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो 500 का लेवल पे खुलता है अगर ये, तो फिर हमको एक डाउन ट्रेड देखना पड़ेगा यहाँ पे, कि एक कंडीशन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं कहीं पे इनवर्टेड हैमर बन रही है या बेरिश एंगल्फिंग बन रही है, तो हम लोग ट्रेड लेंगे और हम लोग नीचे का ट्रेड देखेंगे। ठीक है, नीचे का ट्रेड देखेंगे और इसकी क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग जो लेवल है परसों का 39,199 का, ये रखेंगे हम लोग, पहला टारगेट रखेंगे इसको, पहला टारगेट रखेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, अगर थोड़ी देर 5 10 15 मिनट 20 मिनट कंसोलिडेट करता है और फिर से वापस से दिखाता है मूव, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसका 38,800 के आसपास, 38,800 के आसपास रहेगा आपका दूसरा टारगेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक रेड एंगल्फिंग बनना चाहिए, रेड इमिटेड हैमर एक हो, या फिर एक बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न आपको दिखे यहाँ पे, तो आप ले सकते हैं वहाँ पे ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको टारगेट दिए हैं 39,200 का, ये टारगेट दिया है, ये पहला टारगेट रहेगा आपका। ठीक है, और 38,800, 38,800 का ये 38,800, हाँ 38,800 का ये रहेगा आपका दूसरा टारगेट। ठीक है, और अगर मान के चलिए कि अगर गैप डाउन खुलता है अगर, ठीक है, 38,500 पे खुलता है अगर, 500 पे खुलता है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ऊपर के ट्रेड, फिर हम क्या देखेंगे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इन्वर्टेड पहली कैंडल पे बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कल ऐसा हो सकता है कि पहले बायर्स सेलर्स आए यहाँ पे मार्केट को नीचे ले जाए, और फिर यहाँ पे बायर्स अगर ऊपर जाना होगा तो उसको लेके आए ऊपर, और कैंडल यहाँ पे बंद हो।
तो ये 5 मिनट की कैंडल ऐसे बन सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर खुलता है तो यहाँ से हम लोग एक ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, और जो पहला टारगेट हम लोग रख सकते हैं वो रख सकते हैं 39,200 का। ठीक है, और ये मैंने क्योंकि ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार, मुझे लगता है कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्लोजिंग का। ठीक है, तो 39,500 से 39,000 39,200 पे हम लोग रख रहे हैं टारगेट, तो ऐसा अच्छा टारगेट है। 500-700 पॉइंट का टारगेट है, एक 500 पॉइंट का टारगेट है यहाँ पे। ठीक है, आप ये पहला ले सकते हैं, और यहाँ पे जो है दूसरा रख सकते हैं आप टारगेट। ठीक है, तो यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, और अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है अगर, और फिर ऊपर का लेवल फिर से दिखा रहा है, तो फिर ये वाला जो लेवल है, ठीक है, 39,500 से लेके 600 के बीच में ये रहेगा आपका दूसरा टारगेट। ठीक है, ये रहेगा आपका दूसरा टारगेट 39,500 पे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका दूसरा टारगेट। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी 500-700 अंक बहुत होते हैं, तो उतना नहीं चढ़ेगा मुझे लगता है कल, क्योंकि ऑलरेडी रेड बनी है परसों के दिन, और कल भी वो उस रेड के नीचे नहीं आ पाया। ठीक है, ऐसी बनी कैंडल, और परसों ऐसी बनी थी लास्ट थर्सडे पे, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक जाएगा। अगर जाना ये होगा तो यहाँ तक गया, अगर तो गया नीचे खुल के, अगर यहाँ तक आया तो आया, पर यू नेवर नो, बैंक निफ्टी है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आपको बता दिया मैंने कि अगर गैप डाउन खुलेगा, ठीक है, तो फिर क्या रहेंगे टारगेट, गैप अप रहेगा खुलेगा अगर, तो क्या रहेंगे टारगेट, और अगर कंसोलिडेट करेगा अगर 5-10 मिनट 15 मिनट, तो ब्रेक आउट करेगा तो हम कॉल लेंगे, और ब्रेक डाउन करेगा तो हम पुट लेंगे। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।